किसी ने खूब ही कहा है, मैं अपनी मेहनत के पीछे पागल हूँ क्योंकि सारा गेम ही कामयाबी का है। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के बारे में। दोस्तों आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से बिल्कुल स्पष्ट है, अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी टीजीटी वाले हैं 42 दिन आपके पास हैं। 30 दिन आपके पास जो है मिल रहे हैं आपको अप्रैल के, और 12 13 दिन आपको मिल रहे हैं मई के। और पीजीटी वालों को 78 डेज हैं आज से। तो दोस्तों जितना पढ़ना है पढ़ लो, हर हाल में सिलेक्शन होना चाहिए। यही बात आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। हर समय आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। दोस्तों सपने टूटने में देर नहीं लगती। दोस्तों आप कितनी भी मेहनत किए हैं, आप एक क्वेश्चन से, आधे नंबर से, पॉइंटों से अगर बाहर हो जाते हैं तो सब करा धरा बेकार हो जाता है, सिवाय मायूसी ही मिलती है। तो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, अब भी इतना समय है। तो दोस्तों कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि सर क्या हमें टाइम टेबल फॉलो करना है, कैसे हम पढ़ाई करें ताकि हम 42-43 दिन में भी अपने आप को अच्छी स्थिति में ले आएँ और सिलेक्शन ले जाएं। दोस्तों ये तो स्पष्ट है कि ऐसा मौका शायद आपको कभी ना मिले, क्योंकि आने वाले समय पर बड़े बदलाव होंगे, ये निश्चित है। नए नए बदलाव होते जा रहे हैं, हर वैकेंसी में आप देख लीजिएगा। तो ये तो निश्चित है टीजीटी पीजीटी में भी बड़े बदलाव होंगे। यही मौका है 2022 वाली भर्ती, जिसमें केवल 125 क्वेश्चनों से आपका मुकाबला है, फाइट है, और सिलेक्शन आपके हाथों में है। दोस्तों पूरा प्लान बनाकर आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी चीज़ें इस समय फोकस करनी है, क्या आपका प्लान होना चाहिए, इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ हम शुरुआत करेंगे वीडियो की। दोस्तों तूफान कितने भी बड़े क्यों ना हो, तूफान कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हैं तो नाव पार जरूर होगी, जरूर होगी। दोस्तों तूफान का मतलब समझ रहे हैं आप? आपको मैं आपके टीजीटी पीजीटी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप 1 मिनट दीजिएगा, देखिएगा। इसका तूफान का मतलब है भीड़ से। यहाँ पर आपको पता है बड़ी भीड़ है, 13.5 लाख अभ्यर्थी हैं। 13.5 मतलब 13.5 लाख है, और 4163 को चयन मिलना है। इनमें आप भी हैं, आप ध्यान रखेंगे, आप भी हैं, आपको भी चयन लेना है, इसमें आपका भी नाम आना चाहिए लिस्ट में। तो दोस्तों भीड़ कितनी भी है, अगर आपके इरादे मजबूत हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपनी मेहनत पर विश्वास है, तो दोस्तों आप अपनी नौका का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, सिलेक्शन वो भी टीजीटी या पीजीटी, जो भी आपका फोकस हो, जिस पर भी पार जरूर होगी। ध्यान रखना, आप चयनित होंगे, निश्चित ही होंगे। तो भीड़ से मत डरिएगा, वैकेंसी कम नहीं है, आपको एक वैकेंसी लेनी है, जिसके लिए आपके बस इरादे मजबूत हो। अपने सपनों पर काम करिएगा दोस्तों, ये जीवन मिला है, ये व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। बस आपकी हिम्मत की बात है, आप हिम्मत कर गए तो पार कर देंगे इस एग्ज़ाम को, वरना तो सपने टूटने में वक्त नहीं लगता। दोस्तों 42 दिन, 42 दिन है ये। आप पूरी क्षमता के साथ तैयारी कीजिएगा, जितना दम होना आप में उतना लगा लीजिएगा। किसी भी कीमत पर ये आपको सिलेक्शन हर हालत में लेना है, इतनी तैयारी कर लीजिएगा। दोस्तों पढ़ना क्या है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। आपने संस्कृत में भी श्लोक पढ़ा था कि अभ्यासेन विद्या वर्धते, कि अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है। पढ़ने से कुछ नहीं होता, कि आपने पढ़ लिया उससे कुछ नहीं होता है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना मजबूत हो जाएंगे। रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों 30 दिन आपके पास अप्रैल के हैं। ये 30 दिन आपके लिए समझ लीजिएगा, इस एग्ज़ाम के लिए ये वरदान साबित होंगे। 30 दिन आपको दिन एक कर देना है, दिन रात एक कर देना है दोस्तों।
आप अब तक सिलेबस नहीं पढ़े हैं या किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, अब तक आप सिलेबस नहीं पढ़े हैं, तो भाई अब जो है आपको कोली भरने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आप टीजीटी और पीजीटी पर विशेष कमांड करिएगा, इनको कई कई बार रिवाइज करिएगा। और दोस्तों, आपका जो भी आपका वीक पॉइंट है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, लगता है कि हाँ ये टॉपिक हमारे लिए टफ है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। समय निकाल कर पढ़िएगा, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, 24 घंटे हैं। दोस्तों, आप कितनी कड़ी संघर्ष में जी रहे हैं, परेशानी में झेल रहे हैं दिक्कतें, सब कुछ, लेकिन ये समाज बहुत ही, आपको पता ही है, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये मौका है, पूरी जान लगा दीजिएगा दोस्तों। अब घंटे से नहीं दोस्तों, अब घंटे से काम नहीं चलने वाला है। अब तो जिस समय आप फ्री हैं या जिस समय आपका पूरा इंटरेस्ट पैदा है, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। कहने का मतलब है 24 घंटे में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, मतलब जितना भी आप दे सकते हैं उतना पढ़िएगा। और दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। जब आप टीजीटी पीजीटी पढ़ेंगे तो लगभग प्रीवियस से ही आप लगभग सभी टॉपिक कवर कर लेंगे। बस आपकी इस समय जो समझ क्षमता है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपको इसी चीज़ पर विशेष कार्य करना है कि रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होने हैं, बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होना है। और दोस्तों, निगेटिव मार्किंग है नहीं, 125 के 125 आपको करने हैं और आपके सपने ज़रूर ही पूरे होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। दोस्तों, आपका लिस्ट में नाम ज़रूर आना चाहिए। लिस्ट में नाम आएगा तो दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने जीवन में सब चीज़ प्राप्त कर लेंगे और जीवन जो है बहुत ही मस्त जिएंगे। दोस्तों, आपको पता ही है, स्कूल का टाइमिंग पता है, स्कूल का पूरा टाइमिंग देखा जाए तो 6 घंटे होता है। मान लीजिएगा 8 से 1 या 2 बजे तक स्कूल भी चल रहा है, तो 5-6 घंटे मान लीजिएगा। इसमें भी आपके जो टीजीटी पीजीटी टीचर हैं, कितने पीरियड लेते हैं? 5 या 6 पीरियड अधिकतम बता रहे हैं। ये भी 35-35 मिनट का पीरियड होता है। आपको पता है ये कितनी मस्त जॉब है, सैलरी रिकॉर्ड है, हर साल सैलरी बढ़ती है। अब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो सैलरी बिल्कुल आसमान छुएगी। आप 2-4-10 साल में ये आप देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप ये समझ लीजिएगा, इस 2025 के लास्ट तक मैं आपसे बता रहा हूँ, ये मेरी बात याद रखना है आपको, इस वर्ष के अंत तक आपकी ज़िंदगी बदल चुकी होगी और आप खुश रहेंगे, ये मेरा विश्वास है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी नियमित तैयारी करिएगा। फिर मैं आपसे एक बार कह रहा हूँ, अपने ऊपर विश्वास तो करिएगा ना। आप विश्वास करिएगा अपने ऊपर, एक बार पूरी ताकत के साथ तैयारी में उतरिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये 42 दिन है आपके पास टीजीटी वालों के लिए और पीजीटी वालों को 78 दिन है। इन 42 दिन में एक बार भी आपके मस्तिष्क में, दिमाग में और घबराहट कभी नहीं आनी चाहिए और निगेटिव विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। ये नहीं आना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, हम सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरे को देखकर लगता है कि दूसरा बड़ा होशियार है, ये है वो है, बड़ा माइंडेड है, पढ़ता है, ये है वो है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बता पाते हैं जो पढ़ाकू होते हैं, और आप बहुत बढ़िया तैयारी में मानिएगा। बस आपको अच्छे से परखना है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और सिलेक्शन ले जाना है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो आप तैयार हैं? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।